वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेट्रोल डीजल को जीएसटी में लाने का संकेत देकर उम्मीद जगाई है कि इनकी कीमतों में कमी हो सकती है। जीएसटी काउंसिल की अगली मीटिंग में पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने की बात की जाएगी। इससे पहले पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी इसे जीएसटी में लाने की बात कह चुके हैं। Appealing to the state government, to the GST Council, to look into this issue. The whole country is now governed by a new tax mechanism. One of the prime commodity petroleum product, primarily diesel, petrol, LPG, all these should be, LPG is already in the GST, but petrol and diesel should come under GST. इन संकेतों के बाद ये सवाल उठना भी लाजमी है कि आखिरकार इससे पेट्रोल डीजल की कीमतों में कितनी कमी होगी। ये समझने के लिए पेट्रोल के मौजूदा टैक्स और जीएसटी के टैक्स स्ट्रक्चर को समझना होगा। मिसाल के तौर पर दिल्ली की कीमतों के हिसाब से पेट्रोल के मौजूदा रेट को देखें तो दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल का बेस प्राइस 33.26 है। इसमें 28 पैसे माल भाड़े के तौर पर जोड़े जाते हैं। इसके बाद इसमें 32.90 एक्साइज ड्यूटी के जोड़े जाते हैं। 3.69 बतौर डीजल कमीशन जोड़ा जाता है। दिल्ली में वैट के नाम पर राज्य सरकार 21.04 वसूलती है। इस तरह से दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल 91.17 का मिलता है। लेकिन अगर पेट्रोल को जीएसटी के दायरे में लाया जाएगा तो फिर एक्साइज और वैट की यहाँ से छुट्टी हो सकती है। ऐसे में पेट्रोल की कीमत दिल्ली में घटकर काफी कम रह जाएगी। इसको फिर से जीएसटी की कैलकुलेशन के हिसाब से समझते हैं। दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल का बेस प्राइस है 33.26। इसमें 28 पैसे माल भाड़े के तौर पर जुड़ जाते हैं। इसके बाद इसमें जीएसटी के अधिकतम स्लैब यानी 28% के हिसाब से करीब 9 रुपए जुड़ जाएंगे। फिर करीब 3 रुपए का डीजल कमीशन भी इसमें जोड़ा जाएगा, यानी पेट्रोल के दाम घटकर करीब 46 रुपए रह जाएंगे। लेकिन राज्य सरकार को वैट की भरपाई के नाम पर करीब 21 रुपए चुकाने होंगे, जिससे कीमत तकरीबन 67 रुपए हो जाएगी। हालांकि इसके बाद भी सरकार कई तरह के सेस लगा सकती है, जिसके बावजूद पेट्रोल की कीमत 75 रुपए तक जा सकती है, यानी आज के मुकाबले भी 16 रुपए तक की बचत हो सकती है। अगर सरकार कोरोना में खाली हुए सरकारी खजाने के चलते इतनी कीमत नहीं करती है, तब भी सरकार के पास इसमें काफी कमी की गुंजाइश है। मौजूदा टैक्स स्ट्रक्चर के हिसाब से सरकार को 2021-22 में पेट्रोल डीजल से 4.35 लाख करोड़ रुपए की कमाई होगी, जबकि सरकार ने बजट में इससे 3.2 लाख करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा है। यानी 1 लीटर पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी में 8.5 रुपए तक की कटौती मुमकिन है। ऐसे में इतना तो तय मान लीजिए कि सरकार जीएसटी में लाकर कुछ राहत तो जरूर देगी, लेकिन पूरा फायदा ग्राहकों को मिलना मुश्किल है। जीएसटी के दायरे में पेट्रोल डीजल के आने से सरकार के खजाने में करीब 1 लाख करोड़ का बोझ पड़ेगा। ये देश की जीडीपी के 0.4% के बराबर है। इस रकम को देखते हुए केंद्र और राज्य सरकारें इसे जीएसटी के दायरे में लाने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन इतना भी तय है कि पेट्रोल डीजल की ये महंगाई अर्थव्यवस्था के लिए भी सही नहीं है। अगर सरकार यहाँ से तिजोरी भरती भी रही तो इकोनॉमी के बाकी हिस्सों पर असर हो सकता है। अब इसे जीएसटी के अंदर लाने से 2 फायदे होंगे। एक तो क्या होगा कि एक तो यूनिफॉर्म टैक्स होगा, गवर्नमेंट्स को पता है कि मेरा अल्टीमेटली एक्सपेक्टेड रेवेन्यू कितना है। दूसरा जो कॉमन मैन है उसको काफ़ी राहत मिलेगी। कॉमन मैन को कैसे राहत मिलेगी? अगर आपके पेट्रोल या डीजल प्राइसेस कम है तो फ्रेट चार्जेस कम होंगे, फ्रेट चार्जेस कम होंगे तो प्रोडक्ट प्राइसेस कम होंगे, प्रोडक्ट प्राइसेस कम होते हैं डिस्पोजल इनकम बढ़ जाती है। तो मेरे हिसाब से ये अगर स्टेप लिया जाए, एक पॉलिटिकल कंसेंसस लिया जाए लोग गवर्नमेंट्स के बीच में, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट्स के बीच में, तो आने वाले टाइम में लॉन्ग टर्म में काफ़ी फायदा होगा इकोनॉमी को भी और एक कॉमन मैन को भी काफ़ी फायदा होगा। पेट्रोल और डीजल इनके दामों में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है, जिसकी वजह से रोज़मर्रा की चीज़ें और माल ढुलाई भी यहाँ पर महंगी हुई है और इसकी वजह से इन्फ्लेशन काफ़ी बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। अब इसका इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट यहाँ पर ये पड़ेगा कि आरबीआई जब पॉलिसी बनाएगा तो उसकी वजह से काफ़ी हद तक टाइट पॉलिसी बनती हुई नज़र आएगी और वो वापस से अर्थव्यवस्था को निचले स्तर पर ले जाती हुई नज़र आ सकती है। फिलहाल अगर कच्चे तेल के दाम यहाँ पर कम नहीं हुए तो आगे काफी हद तक नेगेटिव जोन में अर्थव्यवस्था जाती हुई नजर आ सकती है। जाहिर है कि अब राहत देने पर तो सरकार को विचार करना ही होगा, वो भले ही जीएसटी में लाकर मुमकिन हो या एक्साइज ड्यूटी में कटौती करके, लेकिन जो भी विकल्प संभव हो उसे आजमाया जाना चाहिए।